गुड इवनिंग फ्रेंड्स, shortformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपसे इस वीडियो में मैं आपसे मंदबुद्धि वरदराज या कहिए महापंडित वरदराज जी के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब हमने मंदबुद्धि कहा तो वह जी नहीं लगाया, आपके मन में एक अलग छवि आई होगी। जब मैंने महाविद्वान वरदराज जी कहा तो उसी मंदबुद्धि वरदराज का नाम एक अलग छवि के साथ आपके अंदर या आपके सामने प्रस्तुत हुआ होगा। मैं आप लोगों से इस एक कहानी सुनाने से पहले ये आग्रह करना चाहता हूं कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो आप अपने दिमाग से सारी चीजों को निकाल के किनारे कर दीजिए और 5-7 मिनट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर लोग हार केवल इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उनको कई लोग ये एहसास दिला देते हैं कि वो जीवन में कभी जीत नहीं सकते। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले अपने आप लोगों को एक सुबह मॉर्निंग का मैसेज किया था और उसको अपने वेबसाइट पे भी डाला था कि जीतने से केवल जीत मिलती है, जीतने से केवल जीत मिलती है, सीख केवल हारने से ही मिलती है। जो हारता है वही सीखता है, जो जीतता है वो तो जीतता ही है। तो जितनी भी चीजें, जितने भी ग्रंथ, जितने भी महाकाव्य, जितने भी बड़े बड़े जो कहानियों का निर्माण हुआ है उसमें से 80 से 90% केवल उन लोगों की वजह से हो पाया है जिन्होंने जीवन में हार देखी है। आज भी जब हम किसी आईएएस के एग्जाम की बात करते हैं, किसी पीसीएस के एग्जाम की बात करते हैं या किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के सफल बनने की बात करते हैं तो हम उसकी कहानी में विशेष रुचि इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उसने जीवन में बहुत सारी हार देखी होंगी या देखी हैं। जैसे मुकेश अंबानी की स्टोरी से ज्यादा धीरू भाई अंबानी की स्टोरी चर्चित है। उसकी वजह है कि जब धीरू भाई अंबानी ने अपने साम्राज्य की शुरुआत करी तो उनके पास कुछ नहीं था। उनके पिताजी एक मास्टर थे, वो बहुत छोटे व्यक्ति थे, मिडिल ईस्ट में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे और वहां से वो भारत आए और 60,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपने मृत्यु के समय पर छोड़ी, जिसपे दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने काम किया। इसकी वजह है कि मुकेश अंबानी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून तो नहीं कहेंगे, जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता बहुत अमीर नहीं थे, बट यस, मुकेश अंबानी को उतना, देखिए, आपके पास अगर कोई 5,000 करोड़ हो तो उसको 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपया बना लेना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। लेकिन जब आपके पास कुछ ना हो और उससे अगर आप 50 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए भी बना लेते हैं तो ये आपकी असली वो कही जाएगी। चलिए हम वापस आते हैं। मेरा आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, ये बात आपको सुना रहा हूं, तो कृपया अपने दिमाग को स्थिर रखें, किसी और जाने ना दें और 7 से 8 मिनट का आप हमें समय दें। आपको ये जो कहानी है वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है। ये महाविद्वान वरदराज जी का प्रसंग है जो एक मंदबुद्धि वरदराज से महाविद्वान वरदराज बने। देखिए, वरदराज जो थे बचपन में उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कई बार प्रयत्न करने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि वो जीवन में पढ़ लिख नहीं सकते। वो और उनके माता पिता दोनों निराश हो गए क्योंकि उनको सब चीजों में मन लगता था, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। प्रयत्न करने के बाद भी उनको चीजें समझ में नहीं आती थी। तो निराश होकर उनके माता पिता ने उनको एक आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम, देखिए, उस समय जो पढ़ाइयां होती थी, आप सब लोगों को पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं कि उस समय लोग आश्रम में रह के गुरु के सानिध्य में पढ़ा करते थे। सानिध्य मतलब उनके साथ में रह के पढ़ा करते थे और आश्रम ही उनका घर हुआ करता था। तो वरदराज को वहां पे छोड़ दिया गया, लेकिन वहां पर भी उनसे कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ मेहनत उनको समझ में नहीं आता और सब लोग उनका मजाक उड़ाया करते, मंदबुद्धि मंदबुद्धि कहा करते। जब भी वो क्लास में आते तो सब बच्चे जो है उठ के उनको मंदबुद्धि वरदराज आ गया, मंदबुद्धि वरदराज आ गया, जड़ बुद्धि वरदराज आ गया, मतलब बुद्धिहीन वरदराज आ गया, इस तरह से लोग कहते। उनको बुरा भी लगता, लेकिन अब इसको उन्होंने अपनी नियति मान ली थी वरदराज ने। उनको लगा कि मेरे भाग्य में सरस्वती नहीं है, मेरे भाग्य में ज्ञान नहीं है, मुझे इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। काफी दिन इस तरह से बीत गए। गुरुदेव को लगता है कि वरदराज को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कई बार प्रयत्न करके देखा लेकिन वरदराज को कुछ समझ में नहीं आता था। तो फाइनली एक दिन वरदराज के पास आए गुरु और उन्होंने कहा
कि बेटा मुझे लगता है कि सरस्वती जो है वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और मैं तुमको ये बोलूंगा कि तुम अपने माता पिता के पास वापस चले जाओ और जाके जो वो खेती करते हैं या जो कार्य वो करते हैं तुम उसी में उनके साथ संलग्न हो जाओ, लेकिन आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में सरस्वती नहीं है। जो गुरु जो शिक्षा देते हैं वो ये वरदराज से कह रहे हैं, जिनका काम है उनको शिक्षित करना, उनको जीवन में आगे की ओर लेके जाना। वरदराज को पहले से ही ये लगता था कि वो जो है शायद एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे या जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब गुरुजी उनके पास आए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। तो आश्रम से जाते समय गुरु ने उनको कुछ चना चबेना जो कहते हैं कि वो खाने के लिए देते हैं, उस समय चूड़ा चना चला करता था, तो लेस वेस थे नहीं सर। अब तो खैर आप लोग अगर कहीं से चलेंगे तो लोग आपको लेस कुरकुरे भर के दे देंगे, उसको खाइए। खैर ये मजाक की बात है, हम फिर वापस आते हैं। तो गुरुजी ने उनको थोड़ा चना चूरा और रास्ते में खाने के लिए चीजें ये सब दे दी कि जब आपको भूख लगे तो बेटा तुम ये खा लेना और जाके अपने पिताजी को मेरी ओर से क्षमा कहना कि मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाया। ये सुन के वरदराज बहुत मुझे हुए मन से। अब जाहिर सी बात है उनको ये पता तो था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जब गुरु ने ये बात कह दी तो उनके मन में ये चीज आ गया कि मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूंगा जाके। उनको तो बहुत उम्मीद थी कि मैं कुछ करूंगा जीवन में, लेकिन अब तो मैं वापस जा रहा हूं, अब ये क्लियर हो गया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो बड़े दुखी से मन से वो चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनको भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए और जो भी गुरु ने सामग्री दी थी खाने की उसको निकालकर वो खाने लगे। जब वो सब उन्होंने खा लिया तो उनको प्यास लगी तो क्या देखते हैं कि सामने एक कुआं है। कुएं पर से लोग कुएं पर से लोग पानी भर रहे हैं, एकदम पक्का बना हुआ कुआं है पत्थर का, और उसमें से लोग पानी भर रहे हैं। वो गए और उन्होंने भी जाके अपने पीने के लिए, उसमें से पानी निकालने के लिए वहां जो बाल्टी रखी हुई थी, डोलू रखा हुआ था, उसको उन्होंने कुएं के अंदर डाला। और जब उसमें से वो पानी खींचने लगे, पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने पीने के लिए जब वो पानी खींचने लगे तो वो क्या देखते हैं कि कुएं के जो किनारे हैं उस पर कई सारे निशान पड़े हुए हैं, बहुत गहरे गहरे निशान हैं। आपको पता होगा, जिनमें से आप में से जिन्होंने भी कुआं देखा होगा जीवन में, उनको ये पता होगा कि जब हम कुएं में डालते हैं बाल्टी तो उसको किनारे पर से खींचते हैं तो उससे और रगड़ जो है वो पड़ जाती है उस पत्थर पे, उसकी चार दीवारी पे। तो वरदराज ने सोचा, जो कि बालक वरदराज, मंद बुद्धि वरदराज जिनको कहते थे, उन्होंने सोचा कि बार बार जब ये रेशम की रस्सी घिसने से इन पत्थरों पर निशान पड़ जाता है जो कि जड़ पत्थर हैं, इतने हार्ड पत्थर हैं, जब उन पर ये रेशम की रस्सी निशान डाल सकती है तो मुझ में प्रयत्न करके बुद्धि क्यों नहीं आ सकती। देखिए एक चीज जीवन में आप लोग याद रखिएगा, दो तरह से इंसान के अंदर चेंज होता है। एक वो होता है जो बाहरी लोग उसमें करना चाहते हैं, जैसे आपको आपके पिताजी बोले, आपकी माताजी बोले, आपके चाचा बोले, आपके दोस्त बोले, आपके भाई बोले कि आप ये काम कर लो। हो सकता है आप उस काम को ना समझें, ना कर पाएं, क्योंकि वो एक बाहरी शक्ति है जो आपसे वो काम करवाना चाहती है। लेकिन जिस दिन आपको स्वयं लगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, वो एक, उसको कहते हैं आत्मशक्ति। आत्मशक्ति वो है जो लगड़े को भी एवरेस्ट पे चढ़ा सकती है। आत्मशक्ति वो है जो इंसान जमीन पे रेंग भी नहीं सकता था, आज वो चांद पे पहुंच गया, और वो इंसान ही है जिसने ये किया होगा, वो इंसान ही है। तो वरदराज जी को जब ये लगा कि यार मैं जब ये रेशम की रस्सी जो है इस पत्थर पे निशान कर सकती है तो बार बार प्रयत्न करने से मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता, उनके मन में ये अंदर से आया। वो वहां से वापस अपने आश्रम की ओर गए, अपने गुरु के पास गए और उनको उनके चरण पकड़कर बोले। तो गुरु बोले कि तुम वापस क्यों आए हो, तुम्हें तो मैंने घर जाने के लिए बोला था, तो तुम वापस क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा कि हे गुरु, मुझे एक बार आप और मौका दें, मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूं, कोशिश करना चाहता हूं, प्रयत्न करना चाहता हूं, और ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो पहले तो गुरु उनकी बात नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने बार बार उनसे निवेदन किया तो गुरु जी ने उनको मौका दे दिया। अब आपको मैं ये चीज कहूंगा, शायद ये थोड़ी सी अजीब लगे लेकिन यही सच्चाई है। उन्होंने मन लगाकर परिश्रम किया, और परिश्रम नहीं, अथक परिश्रम किया। कुछ सालों के पश्चात
कुछ वर्षों के पश्चात यही विद्यार्थी जो एक समय में मंद बुद्धि था, जिसको सारी दुनिया मंद बुद्धि कह के उसका मजाक उड़ाया करती थी, वो उद्धत विद्वान जो है वरदराज के रूप में, महापंडित वरदराज के रूप में पूरे संसार में विख्यात हुआ। और आप विश्वास करेंगे, संस्कृत में 2 रचनाएं हैं, जिसमें से एक मुग्ध बोध है और दूसरी है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये बहुत बहुत फेमस ग्रंथ हैं ये संस्कृत के, मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी। अब उतना तो खैर मैं भी संस्कृत नहीं जानता कि मैं इन ग्रंथों के बारे में आपको विशेष बता सकूं, लेकिन ये बहुत अच्छे ग्रंथ हैं श्रृंगार के। और ये इनको संस्कृत के जो उल्लेख हैं उनमें काफी ऊपर रखा जाता है, काफी इज्जत के साथ मुग्ध बोध और लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम लिया जाता है। उसके अलावा भी उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में महाविद्वान वरदराज का नाम लिया जाता है। कुल मिला के इस कहानी से मालूम है हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? क्या सीखने के लिए मिलता है पता है आपको? कि यदि व्यक्ति चाह जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। एक लाइन मैं आपको बोलता हूं, ये कुछ पंक्तियां हैं कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए उन सप्त वालों को, अब स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। देखिए, जिसने सपना देख लिया, जिसने मन में ये बात बिठा ली कि उसको जिंदगी में कुछ करना है, उसको कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, तो वो कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। यदि व्यक्ति, इंसान चाह ले वो कर सकता है। देवता भी वो काम नहीं कर सकते जो इंसान वो काम कर सकता है। ये 64 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से, न सिर्फ मार्केट में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में, या आपको जो भी कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है कि जो कुछ करना चाहता है लेकिन केवल इस वजह से हार रहा है कि लोग उसको बाहर से कहते हैं कि वो नहीं कर सकता, उसको बोलिए अपने जो तेज को है वो संभाले और इस कहानी को सुने और देखिए कि एक व्यक्ति जो मंद बुद्धि था, जब वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि लोग आपसे क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। यदि आप अगर चाह लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और अथक परिश्रम करना पड़ेगा। आपने केवल ये सोच लिया कि मैं IIT चला जाऊंगा या मैं IISc चला जाऊंगा या मैं कुछ जीवन में बहुत बड़ा कर लूंगा, तो मैं क्षमा चाहता हूं, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने चाह लिया कि अब मैं या तो विजय या वीर गति, या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा, तो जब करो या मरो की स्थिति आपके सामने आ जाएगी तो फिर मैं आपको ये वादा करता हूं, कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है जो इंसान, मनुष्य नहीं कर सकता। और जो धीरू भाई अंबानी कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, जो रतन टाटा कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है आप जो करना चाहते हैं उस पर आप कितने अडिग हैं। ये नहीं कि आपको सुबह आपने देखा कि एक ज्वेलरी का काम अच्छा है, शाम को आपने देखा कि एक दूसरा काम बहुत अच्छा है, उसमें बहुत प्रॉफिट है, तो आपके विचार बदलने नहीं चाहिए। पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। जो आपके अंदर से आवाज आ रही है वही आपको सक्सेस दिलवा सकती है। जब तक आप स्वयं से वादा नहीं करेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंसान वो नहीं करता जो उससे लोग करवाना चाहते हैं, इंसान वही करता है जो वो करना चाहता है। तो अगर आप असफल हुए हैं तो ये मत समझिए कि आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि असफल में से ही जब आप निकालते हैं तो आप सफल होते हैं। तो जो आवश्यक है सफलता के लिए, असफल का मतलब होता है जो आवश्यक है सफलता के लिए आपको वो करना पड़ेगा। तो असफल के बाद आप उसमें से जब लगा देंगे, हटा देंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसका सिंपल और एक लाइन में अर्थ यही है कि जब कुएं पर भी रेशम की रस्सी बार बार खिसे जाने पर निशान छोड़ सकती है, तो मेहनत करके हम कुछ भी जीवन में प्राप्त
क्यों नहीं कर सकते? बस 2 लाइन में ये कहना है कि दुर्बलताएं जो हैं वो अपराजय नहीं होती, वो ऐसी नहीं होती कि आप उनको अपराजित ना कर सकें, पराजित ना कर सकें। यदि धैर्य, परिश्रम और लगन से कार्य किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त कर प्रशंसनीय लक्ष्यों की भी प्राप्ति की जा सकती है। जीवन में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिनको आप प्राप्त नहीं कर सकते, बस जरूरत है कि सही तरीके से उस पर मेहनत करने की। और ये लाइन जैसे कि इंग्लिश में ये बहुत फेमस लाइन है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहीं राह है दोस्तों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये अगर आप मन से हार जाते हैं तो फिर संभव भी असंभव हो जाता है, और अगर आप मन से जीत जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप इस वीडियो को देखें तब जब जीवन में आप निराश हो जाएं। इस वीडियो को आप अपने बच्चों को दिखाएं, आप उनको समझाएं और उनमें बाहर से प्रेरणा देने की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो उसको कभी भी ये मत समझाइए कि आप चाहते हैं वो पढ़े, बल्कि उसको ये समझाइए कि पढ़ने से उसके जीवन में क्या चेंज होगा। देखिए, मैं एक लाइन आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं 7वें 8वें में बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था। मतलब बहुत नॉर्मल स्टूडेंट का मतलब है कि पढ़ने लिखने में मतलब मेरे अंदर क्षमता तो बहुत थी, लेकिन घर वाले मुझे शुरू से चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं, बहुत ये करूं, हमारे घर में गरीबी है इस वजह से मैं पढ़ूं और उन सबका बोझ मैं उतारूं। और जब आप किसी को कोई कार्य करने के लिए बार बार कहेंगे बाहरी तौर से, तो मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, कोई भी हो, जब आप उनको बार बार वो कार्य करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान के साथ बहुत बड़ा फैक्टर ये जुड़ा हुआ है कि जब उसको कोई काम कोई करने के लिए कहता है तो उसका दिमाग उसकी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। अगर आप बच्चे से बार बार कहेंगे पढ़िए 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 पढ़िए, इसलिए पढ़िए इसलिए पढ़िए इसलिए पढ़िए, वो नहीं पढ़ेगा। मेरे साथ भी यही होता था। 8वें या 9वें में मैंने मेहनत करी और पूरे क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। जब फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की मैंने क्लास में, तो मैं दोस्तों के घर जाता था तो मेरे दोस्त जो है मुझे अपने माँ बाप से ये कहते मिलाते थे कि देखिए, ये जो है हमारे पूरे क्लास में इन्होंने टॉप किया है और टॉप फर्स्ट की पोजीशन इनको मिली है। तो उनका मुझे देखने का नजरिया बदल जाता था और मुझे ये बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि यार, ये तो इज्जत मिल रही है। जिनके घर जाता था तो नॉर्मल जैसे बच्चे खेलने वाले, क्योंकि कईयों के बच्चे ऐसे होते थे जो बहुत एवरेज मार्क्स से पास होते थे, और उनको जब ये लगता था कि मेरे बच्चे की संगति ऐसे लोगों के साथ है जो अपने क्लास के टॉपर हैं, तो मेरे प्रति उनका नजरिया थोड़ा सा बदल जाता था। तो ये चीज मुझे समझ में आने लगी। एक दिन मैंने अपने दादाजी से ये बात कही तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि देखो बेटा, जब जीवन में कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसके जो सुपरिणाम होते हैं वो भी उसको मिलते हैं। जब वो कोई बुरा करता है तो उसके दुष्परिणाम भी उसी को भुगतने पड़ते हैं। आज तक हमने हमेशा तुमसे ये बात कही कि तुम पढ़ो लिखो, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन तुम्हें ये समझ में आया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज जो तुमने बाहर में देखी कि लोगों ने इज्जत दी, तो लोगों ने इसलिए इज्जत नहीं दी कि तुम्हारा नाम क्या था, तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो, किस गोत्र के हो, क्या तुम्हारा पारिवारिक बैकग्राउंड है, बल्कि लोगों ने आपको इज्जत केवल इसलिए दी क्योंकि उनको लगा कि जो आपने जीवन में अचीव किया है वो अच्छा है, और अगर उनका बच्चा आपके साथ रहेगा तो वो भी उन चीजों को अचीव कर पाएगा। उस दिन मुझे ये चीज समझ में आई कि सफलता से सबसे बड़ा लाभ जो है वो मुझे होगा, उसको होगा जिसने वो सफलता प्राप्त की है, उनको बिल्कुल नहीं होगा। आज दादाजी मेरे साथ नहीं हैं, मेरे पिताजी मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन आज मैं हूं। मैं अगर आज जीवन में सफल हूं उस नॉलेज की वजह से। 8वें 9वें के बाद मैंने बहुत मेहनत की, अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। मैं आपको बताऊं तो जिले में मेरी तीसरी या चौथी पोजीशन थी। उसके बाद मैं आगे जब मैं पढ़ने के लिए गया तो अच्छे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिला, लेकिन उस पूरी की पूरी सक्सेस का जो एक शुरुआत थी वो वहां से हुई जहां मुझे समझ में आया कि सफलता के जो प्रभाव हैं और विफलता के जो दुष्प्रभाव हैं वो वही उसी व्यक्ति को भुगतने होते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर आप गलत करेंगे तो आप ही भरेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप ही भरेंगे। हाँ, कोई भी माँ बाप केवल ये देखकर खुश रहते हैं कि उनका बच्चा जहां कहीं भी है, पूरे विश्व में जहां भी रह रहा है वो खुश है, संपन्न है। 60-70% तो वो लोग होते हैं जो पीछे मुड़ के अपने माँ बाप को देखते भी नहीं है कि
आज वो तो अमेरिका में है, कनाडा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, लेकिन उनके माता पिता के किस स्थिति में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, उसके बाद भी हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के आगे निकले, बहुत आगे निकले, जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन उनको वो पूछे या ना पूछे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप सफल हैं तो आप याद रखिए उसके हकदार आप हैं या नहीं हैं, या नहीं, उसके हकदार वो लोग हैं जिन्होंने आपको सफलता देने में मदद करी, और ये बहुत जरूरी है कि आप उनको कभी भी ना भूलें। और अगर आप विफल हैं तो देखिए, विफलता हमेशा हमारी वजह से होती है और सफलता में दूसरों की वजह हमेशा नियत रहती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये बहुत जरूरी है, आप सफल तभी होंगे जब आप उसके महत्व को समझेंगे, वो आपको किस तरह से आपके जीवन को बदलने जा रही है, आप इस चीज को समझेंगे। तो अपने बच्चों को किसी चीज के लिए फोर्स करने की जगह, किसी पे ढकेलने की जगह, उनको ये समझने का मौका दीजिए कि अगर वो सफल होंगे, अगर वो मेहनत करेंगे, तो वो जीवन में अपने लिए क्या अच्छी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं, जिस दिन आप या वो इस बात को समझ जाएंगे, फिर आप चाह के भी ना अपने आप को रोक पाएंगे ना उनको रोक पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये कहानी मैं बहुत दिन से आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, बहुत दिन से ये मेरे मन में था। देखिए, पैसा तो सबकी जरूरत होती है, मेरी भी है, आपकी भी होगी, तभी आप इस मार्केट में हैं, या कुछ जीवन में कोई कार्य करते होंगे तो वो पैसे की जरूरत की वजह से ही करते होंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम इस समाज को क्या देते हैं। ये वो समाज है, ये वो दुनिया है जिसके बीच में हम रहते हैं, और यहीं से हम एक दिन उठ के चले जाएंगे। जरूरत ये है कि हम इसको क्या दे सकते हैं और हमने इसको क्या दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जो है बहुत दानवीर कर्ण बन जाएं। हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी हिसाब से हम इस समाज के लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं, चाहे वो अपने कर्मों की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, था और रहेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर कमेंट आपके मन में है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, देखिए वो लोग जो आपके फीडबैक से घबरा जाएं, जो कंप्लेंट से घबरा जाएं, वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप हमेशा अपनी अनुशंसा प्रशंसा ही सुनना चाहें तो जीवन में आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको अपनी बुराइयों पर भी ध्यान देना होगा, अपनी कमियों पर भी ध्यान देना होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे अंदर कोई कमी है, कोई वीडियो में कमी रह गई हो, कोई चैनल में कमी रह गई हो, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हमें सुधार करना चाहिए, आप कृपया हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी वेबसाइट को विजिट करें, ये नंबर्स हैं, इनको विजिट करें, आप हमसे जुड़ें। हम कोशिश करेंगे कि अध्यात्म से भी जुड़ी हुई कुछ बातें आपके लिए, चूंकि मेरी उम्र जस्ट 31 साल है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं कि बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बातें आपसे कर सकूं, लेकिन हाँ, इस 31 साल की उम्र में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ देखा है, और मैं ये समझ सकता हूं कि एक आम व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं कहानियों के साथ, उन्हीं विचारों को मैं आपके साथ इस माध्यम से शेयर कर रहा हूं और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। sureshortformula.com देखने के लिए, हमारे YouTube चैनल देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो समझ में आता है, आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और उनके साथ उनको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू।